पिता परमेश्वर, आज फिर मैं बहुत दीनता और नम्रता से आपके सामने आता हूँ प्रभु, अपने पापों का अंगीकार करता हुआ, इस बात को मानते हुए प्रभु कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन उन चीज़ों का मैं पालन अपने जीवन में नहीं कर पाता। पिता परमेश्वर, कोई बात आपसे छुपी नहीं है। हम सबके जीवन आपके सामने एक खुली किताब के समान है और आप हमारी कमियों घटियों को, हमारे हृदय को, हमारी सोच को, सब चीज़ों को आप जानते हैं प्रभु। फिर भी परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु रोज़ हमें नया मौका देते हैं। आपका अनुग्रह रोज़ नया है, आपकी दया सदा की है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए कि वो हमारे लिए एक रोशनी के समान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है इस जीवन के अंधियारे में। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के आप हमारी अगुवाई करें जब हम वचन को समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु उसके सही अर्थ को समझने में और अपने जीवनों में उतारने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम गलातियों उसका 3रा अध्याय देखेंगे। बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। कायदे से अगर हो सके तो आप अगर खुद पढ़ते हैं तो आपको पूरी बुक गलातियों की, जिसमें सिर्फ 6 अध्याय हैं, एक ही सिटिंग में अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको उसका और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं 3रे अध्याय में। यहाँ पे पौलुस सीधा इस बात से शुरुआत करता है, बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, मतलब तुम लोग निर्बुद्धि हो। क्यों? मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? और मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, यहाँ जो संदर्भ है वो यही है कि क्या गैर यहूदी जब विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तो क्या उन्हें मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है? तो उसी बात के लिए पौलुस कह रहा है कि क्या पवित्र आत्मा जब मिला तो वो व्यवस्था के कामों से मिला या विश्वास के द्वारा मिला? और अब जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया है, जब तुम विश्वास में आ गए हो, तो आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत थोड़ी करोगे। उल्टा होना चाहिए, शरीर की रीति से शुरू करके फिर आत्मा पे जाते हैं, क्योंकि आत्मा ऊपर है, शरीर नीचे है ना। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। इसलिए जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? तो जो सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, जो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तुम्हें, जो आत्मा का दान तुम्हें मिला है, क्या वह व्यवस्था को मानने से मिला है या विश्वास के सुसमाचार से मिला है? और हर विश्वासी ये कह सकता है कि हाँ, विश्वास के सुसमाचार से मिला है। फिर पौलुस अब्राहम का उदाहरण देता है, जो कि यहूदियों का पिता, एक तरह से विश्वासियों का पिता, यहूदियों का पिता कह सकते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और ये बहुत की वर्स है, ये वचन हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही सुसमाचार है मसीहत का, और ये एक नींव है हमारे विश्वास की कि हम विश्वास जब करते हैं, अनुग्रह और विश्वास, ये हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है, ना कि हमारे अच्छे काम। ठीक है, तो इब्राहिम के लिए भी यही था। इब्राहिम जब अपने बेटे को लेके गया, उसको बलि चढ़ाने की उसने तैयारी कर ली थी, चाकू उठा लिया था, उससे बहुत पहले उसने विश्वास किया था और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया था, ना कि इस ओबीडियंस के काम के कारण। ठीक है, तो वही बात है, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएंगे, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया था
कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो एक भी अगर आपने जो थे 613 या 614 व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था में नियम कानून थे यहूदियों के लिए, अगर उनमें एक भी आपने नहीं माना तो आप मतलब व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे, अधूरे आप चूक गए, तो उसमें फिर आपको श्रापित गिना जाएगा। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा यानी कि व्यवस्था को मानने के द्वारा कोई भी परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मतलब जो व्यक्ति व्यवस्था के अंदर रहना चाहते हैं वो व्यवस्था के अंदर रहें, फिर पूरी व्यवस्था को मानते रहें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, यानी कि वंश को, ना कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। तो जो अब्राहम के प्रति प्रतिज्ञा करी थी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। पौलुस ये कहना चाह रहा है, ना कि अब्राहम के जितने भी बच्चे थे उन सब के लिए। प्रभु यीशु मसीह जिस लाइन से आए उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसी को वो बोल रहा है कि वंश, ना कि वंशों। पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। अब ये 430 क्या बोल रहा है? अब्राहम और मूसा के बीच का समय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी वो तो अब्राहम के ही साथ थी। ऐसा नहीं है कि 430 साल बाद जब व्यवस्था मिली मूसा की तब प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी हुई, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अब ये वही पौलुस की जो पुरानी आदत थी कि वो पहले से ही ये जान लेता था कि यह पढ़ने के बाद जो मैं लिख रहा हूँ, जो मेरे पाठक हैं, उनके मन में क्या सवाल आएगा, और वो उस सवाल का भी, दूसरे सवाल का भी जवाब पहले ही दे देता था। तो बोलता है, फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई, यानी कि वो मध्यस्थ मूसा की बात हो रही है जहां तक मुझे समझ में आता है। और यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे, जैसा कि सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे। द लॉ एंड द प्रॉफिट्स वर टिल जॉन। और ये तब हुआ जब रूपांतरण वाली पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं और उनका रूपांतरण होता है, तब की बात है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लॉ एंड द प्रॉफिट्स वर अंटिल जॉन, ठीक है। और वही बात यहाँ पे पौलुस भी बोल रहे। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं,
क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अब देखिए, इसके बारे में ना हमने मैं और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, जब हम नए नए विश्वास में आए थे तब हम इसके बारे में बहुत बात करते थे कि अगर कोई भी मनुष्य अपनी धार्मिकता के कारण यानी कि पाप के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर तक पहुंच सकता तो फिर अनुग्रह की जरूरत नहीं थी। तो फिर जो धार्मिकता है वो व्यवस्था से ही होती, अनुग्रह और विश्वास से नहीं होती। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात पौलुस कह रहा है, इसको याद रखना है हमें। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। फिर व्यवस्था क्यों दी गई उसको ये आगे बताएगा अभी। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हम कैद थे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति की आत्मा किसी व्यक्ति की आत्मा बचाई जाती है तो पहले उसे यह पता होना चाहिए कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, एक सेवियर की, एक बचाने वाले की जरूरत है। और इस बात की पहचान कि मैं पापी हूं और मुझे एक बचाने वाले की जरूरत है वो तभी आएगी जब उसे ये पता लगेगा कि व्यवस्था से मैं कितना दूर हूं। मेरा जो जीवन है वो व्यवस्था से कितना गिरा हुआ है, मतलब परमेश्वर का स्टैंडर्ड यहाँ है और मैं जी यहाँ पे रहा हूं, तो और ये मैं चाह के भी ये गैप पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए जब उसे इस बात की पहचान हो जाती है तब वो मन फिराता है और विश्वास करता है और तब वो उद्धार पाता है। ये सुसमाचार है ना। वही बात यहाँ पे हो रही है कि विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था की अधीनता में कैद थे और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। इंग्लिश में बड़ा क्लियर है, द लॉ इज अ स्कूल मास्टर, जो सिखाता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। ये भी की वर्स है। पॉल उनको साफ साफ बता रहा है कि जब तुमने विश्वास कर लिया तो मूसा की व्यवस्था के अधीन रहने की अब जरूरत नहीं है। आज के दिन जो बिलीवर्स हैं उन्हें ना तो सबत दिन मानने की जरूरत है, ना कि जो मलकाई की पुस्तक में टाइट्स के बारे में दिया हुआ है, दशवांश, उसको भी मानने की जरूरत नहीं है जिस तरह से यहूदी लोग मानते थे। हाँ, नए नियम में आपको चर्च में देना है और दशवांश से ज्यादा भी देना है, जिससे कि परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह फैले और कलीसिया जो है वो अपना खर्चा पूरी कर पाए। जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, सेवकाई में हैं, उनको किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए हमें देना है। लेकिन ये कहना कि जो मलाकी की पुस्तक में जो पैसेज दिए हुए हैं वो आज हम पे अप्लाई करते हैं, जो ये ऐसा कहते हैं कि तुमने चोरी करी है दशवांश ना देके, वो गलत होगा। क्योंकि कोई भी विश्वासी अब मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, बहुत इंपॉर्टेंट, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सबका जो ओहदा है वो एक है। यहूदी ये नहीं कह सकते कि हम यूनानियों से या अन्य जातियों से बेहतर हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो जो जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे वो वादे अब हर मसीह व्यक्ति पे लागू होते हैं। ठीक है, तो पौलुस ने यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से जो अपनी बात रखना चाहता था वो यहाँ पे पौलुस ने रखी है। तो आइए हम इन बातों को समझते हुए, याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सच में धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम हमें आज़ाद करता है। आपका वचन कहता है परफेक्ट लव कास्ट्स आउट फियर। और सच में प्रभु अब हमें बहुत स्वतंत्रता है
हम किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन फिर भी आगे जैसा पौलुस बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा करें। लेकिन प्रभु हमारी ज़िम्मेदारी एक नैतिक जीवन जीने की और भी ज़्यादा इस बात से बढ़ जाती है। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो भी हमने सीखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने किसी बंधन में अपने लोगों को नहीं रखा है, पर हमें पूरी आज़ादी आपने दी है, और जो कुछ हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी था वो सब आपने पूरा किया प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।